Subscribe to my channel for more amazing content. हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब लोग। मुझे उम्मीद है आप सब लोग अपने जीवन में काफ़ी कुछ अच्छा कर रहे होंगे और आगे बढ़ रहे होंगे। तो वीडियो का टॉपिक पढ़ के दोस्तों आप लोगों को पता चल ही गया होगा कि ये वाला वीडियो जो है किस बारे में है। तो चलिए बिना किसी देर के वीडियो के टॉपिक पे सीधा जंप करते हैं। उससे पहले दोस्तों मैं आप लोगों को बता दूं, अगर आपको जो बैकग्राउंड है पीछे का वो भद्दा दिख रहा है तो फ्रेंड्स एक्चुअली क्या होता है कि जो सिंगल लौंडे होते हैं उनको रूम ढूंढने में काफ़ी ज़्यादा दिक्कत आती है। तो मेरे साथ भी जो है दोस्तों एज ऑफ नाउ सेम सिचुएशन है। तो सून जो है जैसे ही मुझे अच्छा खासा रूम मिलता है दोस्तों तो मैं जो है उसमें चला जाऊंगा और आपको जो है तब वहाँ पे बैकग्राउंड थोड़ा अच्छा देखने को मिलेगा। तो एज ऑफ नाउ जो है वही है। तो चलिए बात करते हैं दोस्तों मेन टॉपिक के ऊपर। तो मेन टॉपिक ये है अपना कि जो एयरटेल में आपको जो है पोस्टपेड प्लान, अगर आप एक गवर्नमेंट एम्प्लॉय हैं बोथ सेंट्रल या फिर स्टेट, तो दो ऐसे पोस्टपेड प्लान हैं दोस्तों जो कि आपके लिए काफ़ी ज़्यादा वैल्यू फॉर मनी जो है यहाँ पे बन सकते हैं। तो उसके बारे में जो है मैं आप लोगों को कंप्लीट डिटेल यहाँ पे देने वाला हूँ। तो बने रहिए मेरे इस वीडियो में आखिरी तक। और मेरे वीडियो से वैल्यू मिलती है ना फ्रेंड्स, तो डेफिनेटली इस वीडियो को लाइक कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। तो बात करते हैं दोस्तों हम लोग यहाँ पे पोस्टपेड प्लान इन केस ऑफ एयरटेल की। तो यहाँ पे जो है दोस्तों मैं वैल्यू फॉर मनी कह रहा हूँ तो उसके पीछे कोई तर्क भी होना चाहिए, राइट। तो वैल्यू फॉर मनी के लिए जो दोस्तों वो होता है ना यूज़र बेस कौन सा है, मैं उसके बारे में सबसे पहले बात करता हूँ। तो मैंने जो यहाँ पे यूज़र बेस जो सिलेक्ट किया हुआ है फ्रेंड्स, वो निकल कर आता है एक ऐसा यूज़र बेस जिसको अनलिमिटेड कॉलिंग्स की ज़रूरत है, ठीक है। और साथ में दोस्तों उनका जो डेटा कंजप्शन है वो वेरी करता हो राइट फ्रॉम दी लो टू हाई। तो ऐसा तो होता नहीं है दोस्तों कि हर रोज़ जो है आप बहुत सारा डेटा खर्च कर रहे हैं। कभी कभी ऐसा होता है कि डेटा जो है थोड़ा कम खर्च होता है, कभी ज़्यादा खर्च होता है, ठीक है। वो मैं यहाँ पे अज्यूम कर रहा हूँ। एंड फ्यू एसएमएस, ठीक है, क्योंकि एसएमएस की ज़रूरत कभी कभार आपको जो है यहाँ पे पड़ जाती है। चीज़ यहाँ पे मैंने नोटिस की है दोस्तों कि लोग जो है पोस्टपेड के नाम से काफ़ी ज़्यादा डरते हैं। उसमें उनकी जो है दोस्तों कोई गलती नहीं है। अगर आप आज से 7-8 साल या फिर 10 साल पीछे मुड़ के देखें तो पोस्टपेड का ज़माना काफ़ी इंडिया में था। तो उस टाइम पे उनकी जो बिलिंग होती थी ना दोस्तों काफ़ी ज़्यादा एक्स्ट्रावेगेंट होती थी, कुछ फिक्स नहीं था। लोग जो है सरप्राइज हो जाते थे, अरे इतना ज़्यादा बिल कैसे आ गया। लेकिन अब जो है दोस्तों टाइम बदल चुका है। पोस्टपेड की जो बिलिंग होती है आप लोगों को लगभग फिक्स, लगभग मैं इसलिए कह रहा हूँ दोस्तों, कभी कभार आप कुछ एक्स्ट्रा सर्विस यूज़ कर लेते हैं सो दैट इज़ चार्जेबल। अदरवाइज प्रीपेड जैसी जो है दोस्तों यहाँ पे आपको बिलिंग देखने को मिलती है। नाउ एक डिफरेंस मैं आपको बताते चलूं दोस्तों पोस्टपेड और प्रीपेड के बीच में। पोस्टपेड में जो आपकी बिलिंग आती है दोस्तों उसमें जो है आपका जीएसटी आपको अलग से देना पड़ता है। तो वेराज जो प्रीपेड होता है उसमें जीएसटी ऑलरेडी इंक्लूडेड यहां पर होती है। तो दो प्लान कौन से हैं दोस्तों मैं आप लोगों को बता देता हूं यहां पे। तो एक प्लान आता है दोस्तों 160 रुपीज प्लस जीएसटी का, और जो दूसरा प्लान यहां पर निकल कर आता है फ्रेंड्स 240 रुपीज प्लस जीएसटी का। तो 160 प्लस जीएसटी यानी 18% अगर आप लगा देते हैं तो समवेयर जो है आपकी बिलिंग यहां पे निकल कर आती है 190 रुपीज के अराउंड। और 240 वाले प्लान में अगर आप जीएसटी जोड़ लेते हैं 18% तो अराउंड 283 रुपीज का जो है ये वाला मंथली प्लान आपको यहां पर पड़ता है ना। 160 रुपीज वाले में आपको क्या मिलता है, 60 जीबी का डेटा यहां पे आपको देखने को मिलता है दोस्तों पर मंथ। और 240 रुपीज वाले में दोस्तों आपको जो है यहां पे 100 जीबी डेटा मिलता है पर मंथ। बाकी दोनों ही प्लान में आप लोगों को अनलिमिटेड कॉलिंग और 100 एसएमएस पर मंथ जो है यहां पे देखने को मिल जाती है। नाउ यहाँ पे बात करते हैं दोस्तों डेटा रोल ओवर की। तो यहाँ पे दोस्तों आप दोनों में से कोई भी प्लान ऑप्ट करें, आपको जो है यहाँ पे 300 जीबी का जो है यहाँ पे डेटा रोल ऑन देखने को मिलता है। डेटा रोल ऑन से मेरा कहने का तात्पर्य ये है कि इन केस अगर आपका डेटा यूज़ नहीं होता है दोस्तों किसी महीने, तो जो बचा कुचा डेटा है वो अगले महीने ऐड हो जाएगा और अगले महीने का जो डेटा है और ऐसा ऐड हो जाएगा। तो ऐसे ऐड होते होते दोस्तों अप टू 300 जीबी जो है आप यहाँ पे डेटा आराम से डेटा रोल ओवर यहाँ पर कर सकते हैं। ना बहुत सारे लोगों का सवाल ये होगा दोस्तों जैसे कि 60 जीबी पर मंथ मिला है, ठीक है। प्रीपेड प्लान में क्या होता है 1.5 जीबी या फिर 2 जीबी पर मंथ मिलता है, तो वो जो है उसमें लिमिट रहती है। तो 60 जीबी आपको अगर ऐसा डर लग रहा है दोस्तों कि एक साथ जो है स्पेंड ना हो जाए, तो आप अपने मोबाइल में जो डेटा सेटिंग होती है दोस्तों उसमें जो है डेली लिमिट यहाँ पे सेट कर सकते हैं। तो उससे जो है आपको काफ़ी ज़्यादा फायदा यहाँ पर मिलने वाला है। फिर बात आती है दोस्तों यहाँ पे कि एडवांटेज ओवर प्रीपेड एयरटेल प्लान्स, ठीक है। तो डेफिनेट सी बात है, मैं पोस्टपेड आप लोगों को बता रहा हूँ तो इसका कुछ एडवांटेज तो होना चाहिए प्रीपेड के ऊपर। तो सबसे बड़ा एडवांटेज मैं आपको बता देता हूँ दोस्तों, जैसे कि प्रीपेड के केस में क्या होता है, आप लोगों ने देखा होगा जो भी प्लान्स आप पढ़ते होंगे 28 दिन, 56 दिन, 84 डेज, तो ये किसी भी एंगल से कंप्लीट नहीं है दोस्तों, ठीक है। 28 दिन है तो महीने में कितने दिन होते हैं, लगभग 30 या फिर 31 डेज होते हैं, मीन्स ज़्यादातर यही होता है। फिर 56 डेज ले तो वो कंप्लीट नहीं है 2 मंथ का, ठीक है। 2 मंथ में बिकॉज डेज कितने निकल कर आते हैं आपके 60 या फिर 61। वैसे ही दोस्तों 84 डेज भी कंप्लीट नहीं है 3 मंथ्स के हिसाब से।
तो टोटल नंबर ऑफ डेज वहाँ पे दोस्तों निकल कर आते हैं 90 या फिर 92 या फिर 93 के अराउंड। तो ये जो प्लान है दोस्तों प्रीपेड में कंप्लीट नहीं है ना। प्रीपेड में ऐसा थोड़ी होता है दोस्तों, जैसे कि आपका प्लान खत्म हो गया, ठीक है, मान के चलिए 56 डेज का आपने प्लान लिया, आप चाहते हैं कि 4 दिन बचे हैं महीने कंप्लीट होने में तो आपका प्लान चल जाए, ऐसा नहीं होता, ठीक है। जिस दिन से आपका प्लान खत्म, आपका जो सारी सुविधाएं होती है वो यहाँ पे बंद हो जाती है। लेकिन जो मैं आपको पोस्टपेड प्लान बता रहा हूँ दोस्तों, उसकी बिलिंग होती है मंथली, मंथ के एग्जैक्ट डेट पे आपकी बिलिंग होगी। तो इट डजेंट मैटर कि आपका जो महीना है 28 डेज का है, 29 डेज का है, 30 डेज का है या फिर 31 डेज का है, कि जो बिलिंग है दोस्तों एग्जैक्ट उसी डेट पे होगी जिसकी हर महीने पे होते आई है। जैसे कि मान के चलिए आपकी बिलिंग इस बार जो है महीने की 8 तारीख को आई है, ठीक है, एग्जांपल, तो आपकी अगले महीने भी किस तारीख को आएगी, 8 तारीख को। तो ये जो प्लान है दोस्तों पूरा का पूरा कंप्लीट यहाँ पे आपका निकल कर आता है। नाउ दोस्तों बात आती है यहाँ पे पैसे बचाने की। तो पैसे बचाने में मैं यहाँ पे आपको जो है इसको 2 चीज़ों से समझाऊंगा। एक सबसे सस्ता वाला प्लान लेते हैं और दोस्तों हम लेते हैं मोस्ट पॉपुलर प्लान। तो सबसे सस्ते वाले प्लान में जो कि लोग ज़्यादातर यूज़ करते हैं वो आता है दोस्तों अराउंड 480 रुपीज़ का, 479 टू बी प्रिसाइज। तो यहाँ पे आपको 1.5 GB डेटा पर डे मिलता है 56 डेज के लिए। तो यहाँ पे आपकी कॉस्ट पड़ जाती है दोस्तों 2 महीने के लिए, 2 महीने वैसे एग्जैक्ट नहीं है, 56 डेज है, उसकी कॉस्ट आती है आपकी 480 रुपए। लेकिन यहां पे अगर आप 160 रुपीज वाला प्लान यूज करते हैं जिसकी बिलिंग आप लोगों को 190 रुपीज जाएगी, तो 2 महीने के हिसाब से दोस्तों यहां पे आप लोगों को 190 इंटू 2 दैट मीन्स 380 रुपीज का जो है दोस्तों आप लोगों को ये 2 महीने के लिए यहां पे आपको मिलता है। और यहां पे आपको डेटा कितना मिल रहा है, 60 GB, दैट मीन्स पर डे ऑलमोस्ट आप लोगों को यहां पे डेटा कितना मिल रहा है, 2 GB पर डे। तो ये आपके जो प्रीपेड वाला प्लान मैंने आपको बताया 480 रुपए वाला, उससे जो है यहाँ पे कॉस्ट वाइज आपको जो है यहाँ पे प्रॉफिट हो रहा है। ऑलमोस्ट हर 2 महीने में आप लोग जो है दोस्तों यहाँ पे 100 रुपए बचा रहे हैं। और साथ ही में आपको जो डेटा है दोस्तों लगभग आप लोग देख सकते हैं कि लगभग 500 MB जो है अगर आप डे टू डे कंपेयर करें वो आपको जो है यहाँ पे एक्स्ट्रा मिल रहा है। नाउ साथ ही में आपको जो है दोस्तों डेटा रोल ओवर का भी जो है ऑप्शन मिलता है। बिकॉज मैंने नोटिस किया दोस्तों हर दिन आपका जो है 2 GB या फिर 1.5 GB खत्म नहीं होता है, कभी कभी बच जाता है। तो ये एक अच्छी चीज़ यहाँ पे जो है दोस्तों इस प्लान की निकल कर आती है। फिर आते हैं दोस्तों मोस्ट पॉपुलर प्लान जो है लोग यूज़ करते हैं, दैट इज 3 मंथ प्लान। 3 मंथ नहीं होता, वो एग्जैक्टली 84 डेज होता है, ठीक है। तो वहाँ पे लोग यूज़ करते हैं दोस्तों 720 रुपए वाला प्लान 3 महीने का। ना 720 नहीं है, वो 719 है टू बी एग्जैक्ट। तो 1.5 GB पर डे आप लोगों को जो है दोस्तों एयरटेल के केस में मिलता है वहाँ पे 84 डेज के लिए। लेकिन आप देखिए दोस्तों अगर उसको हम ईयर वाइज कन्वर्ट करें तो आप जो हैं दोस्तों लगभग 4 क्वार्टर यानी 4 बार तो 720 रुपए वाला प्लान डलाएंगे। तो 720 रुपए इंटू 4 आपके कितने हो जाते हैं, 2880 रुपए। याद रखिए दोस्तों ये 84 डेज इंटू 4 अगर आप करेंगे तो आपको 336 डेज मिलेंगे। तो अभी भी पूरा साल होने के लिए लगभग 30 या फिर 31 डेज यहाँ पे आपको बाकी देखने को मिलते हैं। तो एग्जैक्टली एक ईयर का हिसाब से जो है दोस्तों ये प्लान आपको शॉर्टेज में देखने को मिलेगा। लेकिन वहीं अगर आप 190 रुपीज इंटू 12 करते हैं दोस्तों तो आपका खर्चा कितना होता है, 2280 रुपए। यानी पूरे 365 दिन के लिए आपको डेटा मिलता है 2 GB पर डे। तो ओवरऑल आप जो है पूरे साल भर में 600 रुपए यहाँ पे बचा रहे हैं और 30 डेज जो है आपको एक्स्ट्रा यहाँ पे देखने को मिलता है। तो ओवरऑल जो मनी का कैलकुलेशन है ये कुछ ऐसे निकल कर आता है। फिर बात आती है दोस्तों इस प्लान को कैसे लिया जाए। तो अगर आप दोस्तों एयरटेल की ऐप, जो उनका एयरटेल का थैंक्स वाला ऐप आता है उसमें आप देखेंगे तो उसमें ये प्लान का जिक्र नहीं होगा, क्योंकि इस प्लान के लिए आपको क्या करना पड़ता है, एयरटेल के जो भी स्टोर होंगे दोस्तों नियर बाय वहां पे आपको जाना पड़ेगा। आप गवर्नमेंट एम्प्लॉय हैं, स्टेट या फिर सेंट्रल हो, तो उसका जो है दोस्तों आप लोगों को वहां पे अपना जो ID कार्ड होता है वो वहाँ पे जो है दोस्तों दिखाना पड़ेगा, उसका जेरोक्स वेरोक्स जो है वहाँ पे सबमिट करना पड़ेगा। याद रखिए दोस्तों ID कार्ड जिसमें आपका जो फोटो है वो वाला वैलिड जो है वहाँ पे आपको लगेगा। नाउ 1 भी रुपया एक्स्ट्रा वो जो है नहीं लेते हैं, आपको कोई एक्स्ट्रा जो है यहाँ पे पे करने की ज़रूरत नहीं है। 1 दिन लगेगा आपका जो भी नंबर है, ठीक है, उससे आपका पोस्टपेड में होने में, तो आपको जो है 1 या फिर 2 दिन का समय लगेगा। आफ्टर दैट एवरीथिंग विल बी नॉर्मल। फिर एक चीज़ मैं आपको और बता देता हूँ दोस्तों कि अगर आपको और पैसे बचाने हैं तो आप यहाँ पे क्या कर सकते हैं। तो आप क्रेडिट कार्ड यूज़ करते होंगे,